वास्तविक संख्या, ठीक है ना, जो कि शुरुआत में चैप्टर का ही नाम था, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड वास्तविक संख्या पहला चैप्टर। पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या है, जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में थोड़ा हम बता दें। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 5, इसी तरह से डॉट 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 अनंत तक ले चला जाएगा। तो उस संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला गया है नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरा का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या में यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, अगर इसमें अगर जीरो को जैसे ही सम्मिलित कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वो संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। यह भी टॉपिक क्लियर है। आगे आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब हुआ, जैसे अगर मान लेते हैं एक नंबर लाइन पर जीरो के बाद वाले संख्या जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, 1 2 3 4, इधर से आ जाए -1 -2 -3, यानी कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या और साथ में जीरो, इन तीनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो उस संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। एक एग्जांपल के रूप में दे दिया जाए, जैसे -1 की तुलना -3 से किया जाए, तो उस स्थिति में इसमें देखा जाता है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कहने का मतलब अगर माइनस की संख्या अगर दो तुलना किया जाए माइनस में, तो जो छोटा रहता है वही बड़ हो जाता है, जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाता है। जैसे -1 की तुलना किया गया -3 से, तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, -1। ठीक है। आगे आते हैं सम संख्या। सम संख्या का मतलब हुआ वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए, उसको कहा जाता है सम संख्या। ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान लिया जाए 2 4 6 8 10 12 इत्यादि। पांचवा नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या कहने का मतलब ओड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, यानी कि जो 2 से पूरा कटे न, उस संख्या को कहेंगे विषम संख्या। जैसे कहने का मतलब हो गया 1 3 5 7 9 11, ये सभी का सभी जो संख्या है वो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसको विषम संख्या कहते हैं। अगर बोले कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो बोलना है 1। क्या बोलना है, 1। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कट जाए, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब एक दूसर का नाम है, अभाज्य का दूसर का नाम है रूट संख्या। कौन सी संख्या, रूट संख्या। रूट संख्या को ही बोला गया है अभाज्य संख्या, यानी कि जो एक और अपने आप से कट जाता है तो उसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। और इसमें गुणनखंडों की संख्या जो होती है 2 गो होती है। क्या गो, 2 गो। कहने का अर्थ ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लिया जाए कि एग्जाम्पल ले लिए 2 किससे किससे मिलकर कटेगा, एगो तो खुद से कटेगा और एगो 1 से कटेगा, यानी कि इसमें गुणनखंडों की संख्या जो होगी ना, क्या होगा, 2 गो। गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, गुणनखंडों की संख्या इक्वल टू कितना, 2, यानी कि जिसमें गुणनखंडों की संख्या 2 हो उस संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। सातवां है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए, उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा का नाम है यौगिक। कौन सी संख्या, यौगिक संख्या। ठीक है। इसका एग्जांपल बता देते हैं। इसमें गुणनखंडों की संख्या जो होती है ना, 2 से अधिक होती है। कितना होती है, गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या होती है, अधिक। तो जब 2 से अधिक हो जाए तो उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिया जाए 4 किससे किससे मिलकर कटेगा, एगो खुद से, एक 2 से और एक 1 से। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया,
3 हुआ ना, जो कि 2 से क्या है। अगला टॉपिक बढ़ाते हैं सअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला गया है को प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का मस यानी एचसीएफ 1 हो, उस संख्या को कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए कि 2 तथा 3 का मस निकालना है, ठीक है। तो 2 3 का मस निकाले। मस कहने का मतलब एक डिवाइड होता है, जब तक उसका शेष यानी रिमाइंडर शून्य न आ जाता है तब तक उसको क्रिया कर दिया जाता है, और जब पूरा रिमाइंडर अगर 0 आ जाए उस क्रिया को कहेंगे पूरा मौसम मेरा निकल चुका है। जैसे 2 3 का मौसम निकालते हैं तो कितना बार में लगेगा, 3 में से 2 घटाओ 1, फिर 1 यहाँ उतरा, फिर उसके बाद 2 की बारी, और फिर 2 बार में फिर कितना हो गया, कट गया। कहने का मतलब कि इसका एचसीएफ जो है मौसा जो है कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हम जान गए सभाज्य संख्या में कि वैसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का मौसा कितना होना चाहिए, 1, उस संख्या को कहेंगे सअभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोला गया है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हुआ वैसी संख्या जिसमें दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 2। जिसमें दो अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर 2 आ जाता है उस संख्या को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 और एक 5 ले लिए, ठीक है। 3 और क्या ले लिए, 5 ले लिए, दोनों के दोनों कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और इन दोनों का अंतर बताओ कितना है, 2। दोनों का अंतर कितना है, 2। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 और 7, इन दोनों का भी एग्जांपल कितना है, 2। तो दो अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 आ जाए तो उस संख्या को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। 10 नंबर में है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला गया है रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या की अगर परिभाषा बोले, डिफिनेशन बोले, तो वैसी संख्या जो नॉर्मल डिफिनेशन होता है, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहना चाहिए। कौन से रूप में, P बटा Q के रूप में रहना चाहिए, तथा Q जो है 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस संख्या को कहेंगे कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए 4 5, नीचे कितना छिपा हुआ रहता है, 1, जैसे 2 बटा 3, और एक और इसको एक परिभाषा दे सकते हैं, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकल जाए उस संख्या को भी बोला गया है कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिए √100 बोले कि कौन सी संख्या है, तो हम पता लगा लेंगे कि 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का। तो 10 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका मतलब है कि कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को तो परिभाषा हमने देख लिया कि जो P बटा Q के रूप में रहे तथा Q नॉट इक्वल टू 0 रहे, उस संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इसमें 3 गो शर्त याद रखना चाहिए। क्या गो शर्त है, 3 गो शर्त। कहने का मतलब एक पहला शर्त है P बड़ा रहना चाहिए Q से, और दूसरा शर्त है P बड़ा रहना चाहिए, इसमें Q बड़ा रहेगा और इसमें P बड़ा रहेगा, और तीसरा शर्त है P इक्वल टू क्या रहेगा, Q। अगर ये तीनों फॉर्मेट में अगर ये आ जाता है और या जिसका स्क्वायर रूट पूरा निकल जाता है, तो उस संख्या को कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। एग्जाम्पल बता चुके हैं। जैसे अगर मान लिया जाए 4 है, 5 बटा 3, 1 बटा 2, 6 बटा 6, ठीक है। फिर मान लेते हैं 10 प्लस √4, ये सब की सब जो है कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। 11 नंबर में है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला गया है इरेशनल नंबर। तो इसका अगर डिफिनेशन दिया जाए, परिभाषा दिया जाए, तो बोलेंगे वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में न हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उस संख्या को कहेंगे अपरिमेय संख्या। तथा जिसका पूरा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल न निकले, उस संख्या को भी कहेंगे कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि √8 जो है 8 किसी का स्क्वायर रूट होगा, नहीं होगा, इसलिए इसको क्या माना गया है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब ये मानकर चलो अगर इस स्थिति में रहे, प्लस में रहे और जिसका स्क्वायर रूट न निकले यानी परिमेय, और एक क्या अपरिमेय और बीच में प्लस रहे, चाहे माइनस रहे, चाहे गुना रहे, चाहे डिवाइड में रहे, वो सब की सब संख्या किसमें चला जाएगा, अपरिमेय में।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए 5 प्लस रूट 7, क्या 7 का किसी का वर्गमूल है? 7 किसी का स्क्वायर रूट है? नहीं है, पूरा पूरा नहीं है, इसीलिए कि कौन सी आ गया, कौन सी संख्या में चला जाएगा? अपरिमेय संख्या में, ठीक है ना। अब मान के चलो 5 रूट 3 दे दिए, 5 बटा रूट 7 दे दिए, ये सब के सब कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। 12 नंबर में है शांत दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में कहा गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये देखो क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि भिन्न जो रहता है, भिन्न बराबर का होता है अंश बटा में हर, ये फॉर्मेट रहता है भिन्न का। यानी कहने का मतलब जो p बटा क्यू, यदि p बटा क्यू में अगर q का मान 2 के पावर a और 5 के पावर m के रूप में अगर हो, के रूप में हो, तो उस संख्या को कहेंगे, यानी उस प्रसार को कहेंगे शांत दशमलव क्या? प्रसार। जिसमें इसमें जो पावर दिखाया गया है n रहे चाहे m रहे, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी संख्या रह सकता है, ठीक है। तो हम जान गए कि जब यदि वैसा प्रसार या वैसा दशमलव प्रसार जिसमें p बटा क्यू के रूप में तो रहता ही है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि q जो रहना चाहिए 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए। यदि अकेला 2 भी आ जाए या 5 भी आ जाए तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत ही कहलाएगा। अशांत दशमलव क्या है? प्रसार, जिसको इंग्लिश में बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? एक्सपेंशन। अशांत दशमलव प्रसार का एग्जांपल समझते हैं। जैसे मानकर चलो हम दे दिए 7 बटा में 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 3 के पावर 5, ठीक है, दे दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसका डिफिनेशन बताए हैं कि यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा दशमलव प्रसार है? अशांत। जैसे ये 2 तो है, ठीक है, 5 भी है, ये भी ठीक है, और फालतू में कौन अंक आ गया? 3 आ गया। कहने का मतलब ये तीसरा अंक आ गया, यानी अन्य संख्या आ गया। तो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक आ जाता है, यानी अन्य संख्या आ जाता है, तो उस प्रसार को कहेंगे क्या? अशांत दशमलव प्रसार। अब आते हैं अगला टॉपिक में प्रमेयिका, या इसी का नाम दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला गया है लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा जो होता है एक सिद्ध कथन होता है, का मतलब ये हुआ कि सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो दूसरे प्रमेय को हम क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे नॉर्मल जो हम डिवाइड देते हैं, जैसे 2 से अगर 5 से डिवाइड दिए, या 5 भी दे सकते हैं या 7 भी, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 2 में 7 से डिवाइड दिए तो 2 दिया कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 7 जो है ना वो 2 × 3 + 1 के क्या है? इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं, इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये हो गया तुम्हारा भागफल और ये हो गया तुम्हारा शेषफल, ठीक है। क्या हो गया? शेषफल। और इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। कहने का मतलब यह हुआ यदि भाजक और भागफल को गुणा करके अगर रिमाइंडर जोड़ दिया जाए, यानी शेषफल जोड़ दिया जाए, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? भाज्य। तो इस प्रोसेस को ही बोला गया है लेमा प्रोसेस, ठीक है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका। वास्तविक संख्या, ठीक है ना, जो कि शुरुआत में चैप्टर का ही नाम था, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। जितना बेसिक जानकारी था उतना मैंने दे दिया। अब है वास्तविक संख्या क्या होता है वो समझो। सिंपल सी बात है, एक याद रखना है, एक होता है सम्मिश्र संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो फॉर्म रहता है ना, इस फॉर्म में रहता है, a + IB का फॉर्म में रहता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोले 4 + 2i और 3 - 2i, और एक ले लेते हैं 7 + 5i। यदि अगर ये दिख जाए तो इसी को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। यानी कहने का मतलब सम्मिश्र संख्या को छोड़कर बाकी की जो अन्य संख्याएं होगा वो सब की सब कौन सी संख्या होगा? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। समझ गया? यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर बता दिए हम
कि जो i के फॉर्म में रहता है उसको बोला जाता है सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। तो इस संख्या को छोड़कर अगर कोई भी अन्य संख्या आ जाए, इसमें से जितना बता चुके हैं, कोई भी संख्या आए तो उस संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अगला है 16 नंबर में है अभाज्य गुणनखंड या अंकगणित के मूलभूत प्रमेय। ये दोनों नाम क्या है? सेम है। जैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहते किसको है, जैसे बोल दिए एग्जाम्पल के तौर पर 48 ले लिए, 48 ले लिए, तो 2 से लगेगा पहले कितना बार में? 24 बार में, फिर 2 से लगा 12 बार में, फिर 2 से लगा 6 बार में, फिर 2 से लगा कितना बार में? 3 बार में। यानी कि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना? 3। यानी कि रूप में जो रिपीट संख्या अगर आ जाए, जो अगर रिपीट संख्या करे तो उसको पावर में लिख दिया जाता है। जैसे 2 की संख्या के गो है, इसमें 4 गो है, क्या गो है? 4 गो, तो 2 के पावर 4 इंटू 3, क्या किए? 2 के पावर 4 गुने 3, तो ये लिख दिए। तो इसी को बोला गया है अभाज्य गुणनखंड या अंकगणित के मूलभूत क्या है? प्रमेय। यहाँ तक क्या है? क्लियर है? तो यहाँ तक हम जान गए, वास्तविक संख्या के चैप्टर के बारे में जान गए, थोड़ा बेसिक जानकारी जान गए कि क्या है। जितना संख्या के बारे में हम बता चुके हैं वो सब जानकारी हमने दे दी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में, यानी उसके प्रश्न में क्या क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या आने वाला है, उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।